Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Class. Today we are going to start a new chapter, that is The Monkey and the Crocodile, a story from Panchtantra. From the book A Pact with the Sun. तो सप्लीमेंट्री बुक का जो ये चैप्टर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, मे भी आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी मंकी और क्रोकोडाइल की। अगर नहीं सुनी है तो अभी हमारे सिलेबस में है, तो अभी हम पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है कि मंकी और क्रोकोडाइल की किस तरह से मंकी जो है हेल्प करता है क्रोकोडाइल की, बट एट लास्ट जो है क्रोकोडाइल जो है थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है उसका हार्ट जो है, दिल जो है, उसने अपनी डिजायर रखी थी, इच्छा रखी थी कि उसको मेरे को खाना है, राइट। तो किस तरह से वो अपने फ्रेंड को जो है एक जो है अपनी वाइफ के कहने से, उसके ग्रीड के कारण जो है अपने जो है दोस्ती को खो देता है, राइट। तो यहाँ पे जो है एक मैसेज आता है, सारी स्टोरीज जो है एक मॉरल मैसेज है इसमें। तो लेट्स सी क्या होता है मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी की लास्ट में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, एक मंकी और मगरमच्छ की जो है यहाँ पे कहानी है, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से हम दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो जाते हैं, और मंकी जो है पहले एक पेड़ के नीचे फ्रूटफुल जो है एक ट्री था उसके ऊपर रहता था, और उसका कोई कंपेनियन नहीं था। पर एक दिन उसने देखा कि एक मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल था उसके एक पेड़ के पास जो है साइड में उसने देखा, तो उसने जो है उससे फ्रेंडशिप करी, और दोनों किस तरह से एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और किस तरह से मंकी जो है अच्छे अच्छे फ्रूट, डिलीशियस फ्रूट्स जो है पेड़ से तोड़ के जो है क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ के लिए भेजता था। तो आगे देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है, क्या उनकी फ्रेंडशिप जो है ऐसे ही रहती है, बनी रहती है, या जो है फ्रेंडशिप जो है टूट जाती है, और रीजंस क्या हैं उसमें, तो ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं वही यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। और बैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारे। तो मंकी जो है एक फ्रूट ट्री पे, एक जो है पेड़ जो था जो फल से जो है लदा था, लेडन विद फ्रूट्स। तो उसके जो है, और वो पेड़ कहाँ था, बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे एक पेड़ था जो फल से लदा था, और वहां पे कौन रहता था बच्चों, और मंकी। ही मेड फ्रेंड्स। अब उसने फ्रेंडशिप किससे करी, क्रोकोडाइल से। और उसे क्या देता था, डिलीशियस फ्रूट्स, बहुत जो है टेस्टी जो पके हुए फल थे, वो किसको देता था, क्रोकोडाइल को देता था। कौन, मंकी। टू ईट एंड सेंड, और कुछ फ्रूट्स जो है उसकी वाइफ के लिए भी देता था मंकी। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। अब जो है वो रेगुलरली जो है रोज जो है क्रोकोडाइल आता था, वहां से फ्रूट्स जो है मंकी देता था, और दोनों जो है बहुत बातें करते थे। रेगुलरली एंड टॉक द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। तो ऑब्वियस है मंकी कहाँ रहता था, पेड़ के ऊपर रहता था, और क्रोकोडाइल कहाँ रहता था, जमीन के ऊपर। क्लियर। तो दोनों जो है वहीं से जो है बातें करते थे, वो उसको फ्रूट्स देता था, वो अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था। तो रेगुलरली जो है वो मिलते थे और बातें करते थे। तो यही जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज। अब यहाँ पे एक जो है स्टोरी क्या मैसेज देती है, क्या मैसेज कन्वे करती है, दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। तो बच्चों यहाँ पे मैसेज जो दिया क्या है, इस स्टोरी का मैसेज है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, कि हमें जो है आंख बंद करके किसी पे भी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, राइट। दिस मैसेज हैज बीन कन्वेड थ्रू अ फ्रेंडशिप ड्रामा बिटवीन ए मंकी एंड अ क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे जो है ये पंचतंत्र की ये कहानी है, और जो मैसेज यहाँ पे कन्वे करा है ये किसके थ्रू करा है, एक फ्रेंडशिप के थ्रू। ये फ्रेंडशिप ड्रामा माने कन्वर्सेशन है दोनों की, मंकी की और किसकी है, क्रोकोडाइल। और उससे जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है, एक मैसेज दिया है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, वी शुड थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट।
कि हमें ब्लाइंडली किसी पे भी जो है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फेथ नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमें जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बारी सोचना चाहिए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार की बात है कि जो है रिवर के किनारे जो था, बैंक मीन्स किनारा, ए मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ, एक मंकी ने जो है अपना घर बनाया हुआ था, कहाँ पे? ट्री पे। इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स, लेडन मीन्स लदा हुआ था, एक पेड़ फलों से लदा हुआ था, उसमें उसने अपना घर बना लिया था। किसने? मंकी ने। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. हार्ट्स कंटेंट माने जितना उसे खाना, अपने चॉइस के जितना मर्जी उसे खाना होता था, खुशी खुशी जो है उतने फ्रूट्स वो खाता था, क्योंकि वो जो पेड़ था पूरा जो है किससे? फल से लदा हुआ था, और नदी के किनारे था, और वहां पे जो है उसने अपना क्या बनाया हुआ था? घर बनाया था। तो अ मंकी लिव्ड इन अ ट्री लाडन विथ फ्रूट्स, अब जितना मर्जी उसे चॉइस रहती थी उतना खाता था और वहां बैठा। परंतु वो क्या था? द मंकी वॉज हैप्पी, अब मंकी बहुत खुश था, क्योंकि उसे कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और फ्रूट्स खाता था। बट लोनली, अगर इंसान अकेला होता है तो उसको जो है थोड़ा सा कंपेनियन की जरूरत होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है मंकी जो था क्या फील करता था? लोनलीनेस, बट लोनली एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, और उसे अपने एक साथी की जरूरत होती थी। क्लियर? मतलब वैसे तो वो खुश था कि भाई खाना भी मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था, परंतु जो अकेलापन था वो जो है उसे अच्छा नहीं लगता था। तो ही वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और वो चाहता था भाई इतने फ्रूट्स हैं नीचे गिरे रहते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं कुछ फ्रूट्स उसके साथ जो है शेयर करूंगा, मैं उसको तोड़ तोड़ के दूंगा, मैं उसको शेयर करूंगा, खिलाऊं। तो यहाँ पे एक शेयरिंग हैबिट भी बताई गई है थ्रू दिस चैप्टर, कि हमें जो भी होता है ना, कई लोगों को होता है मैं खुद खा लूं, बट यहाँ पे शेयरिंग भी बताया गया है कि किस तरह से जो मंकी जो है वो चाहता था कि एक कंपेनियन हो और मैं उसके साथ जो है ये फ्रूट्स जो हैं वो शेयर करूं। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, परंतु वहां पे जो है चारों तरफ कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, मतलब मंकी भी नहीं था कोई वहां पे, वो अकेला मंकी था, कहीं से आया था और वहां उसने फ्रूट्स देखे तो उसने उसको जो है अपना क्या बना लिया बच्चों? होम बना लिया, घर बना लिया। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड, तब तक जो है वहां पे कोई भी नहीं था, इवन कोई मंकी भी नहीं था या अदर एनिमल्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, वो अकेला जो है खूब फ्रूट्स खाता था और हैप्पीली रह रहा था। परंतु एक बात जो है लोनलीनेस जो है उसको, और क्या चाहता था वो? ही वांटेड टू शेयर द फ्रूट्स विद दैट कंपेनियन, जो भी कंपेनियन बनेगा उसके साथ मैं क्या करूंगा? शेयर करूंगा फ्रूट्स। तो एक दिन क्या होता है? वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन क्या होता है कि एक क्रोकोडाइल जो है रिवर साइड में उसे दिखाई देता है। क्लियर? हेलो देयर सेड द मंकी, अब उसने कहा हेलो देयर सेड द मंकी, अब मंकी ने कहा हेलो डू यू लिव इन दिस रिवर। अब मंकी जो है खुश हो गया, उसने जब जैसे ही सॉ द क्रोकोडाइल, तो उसने कहा कि भाई डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, अब उसने ऑफर दिया क्योंकि वो चाहता था कि कोई मेरा साथी बने, कंपेनियन बने, और मैं जो हूँ फ्रूट शेयर करूँ उसके साथ। तो उसने कहा वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम जो है फ्रूट खाना चाहते हो? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, अब क्रोकोडाइल ने जब भाई उसने ऑफर करा उससे, तो उसने कहा भाई गुड मॉर्निंग। द क्रोकोडाइल पोलाइटली, अच्छी से बोला उसने, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्यों आया हूँ? इन द सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए मैं जो हूँ उसको लेने के लिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, और मुझे अपने लिए और अपने वाइफ के लिए जो है क्या चाहिए? फूड। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, अब वो जो है बहुत खुश हो गया कि अरे मेरे को तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे जो है मंकी ने जो है क्या करा है? ऑफर दिया है। तो उसने कहा अरे नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो है मुझे क्या दिया है? फ्रूट्स का ऑफर दिया है। द मंकी प्लग्ड सम, प्लग्ड माने तोड़ना, तो मंकी ने क्या करा? प्लग्ड सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच
एंड थ्रू देम डाउन। अब उसने आसपास की जो टहनियाँ थी जहाँ पे वो बैठा हुआ था मंकी, तो उसने जो है अच्छे अच्छे जो है फल जो है नियरेस्ट ब्रांच में जो फ्रूट्स थे उनको तोड़ा एंड थ्रू देम डाउन, और उन्हें नीचे फेंका। किधर फेंका? क्रोकोडाइल के पास। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। अब जो क्रोकोडाइल ने उनको देखा और खाया तो उसको क्या लगे, वो तो भाई बहुत टेस्टी थे, डिलीशियस थे। डिलीशियस मैंने बहुत टेस्टी थे, जूसी थे, तो वो बहुत खुश हो गया। थैंक्स ही सेड। अब क्रोकोडाइल ने कहा भाई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मुझे इतने अच्छे जो हैं डिलीशियस जो हैं फ्रूट्स मिल गए। तो ही सेड थैंक्स टू मंकी, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट। अब उसने उससे पूछा कि भाई मैं क्या हूँ कि और विजिट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट, और मुझे ये मिल सकते हैं फ्रूट्स कि मेरे नेक्स्ट विजिट में आई हैव सम ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट, कि अगर मैं दोबारा आऊँ तो क्या मुझे और फ्रूट्स मिल सकते हैं? किसने पूछा? क्रोकोडाइल आस्क्ड टू दैट मंकी, सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक। अब मंकी ने कहा अरे इसमें कोई पूछने की बात है, सर्टेनली कि तुम्हें जो है जितने तुम चाहोगे, एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ, और तुम जितने तुम्हें चाहिए और जितने तुम्हारी वाइफ को चाहिए, सर्टेनली कि तुम्हें मिल जाएंगे, विल गेट इट, सेड द मंकी। मंकी ने कहा भाई तुम और अपने वाइफ के लिए भी ले जाना, डू कम अगेन। अब क्योंकि मंकी क्या ना अकेला रहता था ना बच्चों, तो उसे लगा अरे भाई ये जो है ये रोज आएगा यहाँ पे, किस लालच से आएगा, ग्रीड में आएगा कि भाई यहाँ पे तो फ्रूट्स मिलते हैं और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मंकी जो है मुझे फ्रूट्स दे देगा। तो उसने कहा डू कम अगेन कि तुम दोबारा आना, आई एम रेदर लोनली है, मैं तो यहाँ पे जो है अकेला रहता हूँ, और तुम जो है दोबारा आना और जितने मर्जी फ्रूट्स हैं यहाँ से लेके जाना अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। अब क्या होगा, what happened? The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब जो मंकी ने जो क्रोकोडाइल था, अब वो रोज जो है रेगुलरली जो है मंकी के पास आने लगा। ate the fruit, eat, ate second form of the verb, right? eat का जो second form है ate, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स खाए। होस्ट यहाँ पे क्यों बोला है? होस्ट होता है जैसे हम किसी की पार्टी कर रहे हैं, मैं किसी की पार्टी कर रही हूँ तो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं क्या रहूंगी? होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट कौन है बच्चों? मंकी, क्योंकि मंकी ने बुलाया है किसको? क्रोकोडाइल को बुलाया है, तो होस्ट कौन है यहाँ पे? मंकी है। जो पार्टी देता है वो कौन होगा? होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? मंकी। तो उसने कहा रेगुलरली इट द फूड्स व्हिच हिज होस्ट थ्रू डाउन। जो उसका होस्ट, होस्ट मींस मंकी, जो वहां पे फेंकता था, थ्रो थ्रू, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थ्रू डाउन, जो उनका जो है होस्ट जो है फ्रूट्स फेंकता था, वो जो है वो रेगुलरली वहां आने लगा और खाने लगा। पास्ट टेंस एट। ही टुक सम होम। अब वो क्या करता था? कुछ तो खाता था और कुछ क्या करता था? ही टुक सम होम फॉर वाइफ, फॉर हिज वाइफ, और कुछ जो है वो फ्रूट्स क्या करता था? अपनी वाइफ के लिए ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब जो है वो बहुत अच्छे जो हैं क्या बन गए? बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए, दोनों के दोनों, मंकी एंड क्रोकोडाइल। They talked and were never tired of talking. अब इतने अच्छे दोस्त बन गए कि इतनी बातें करने लगे कि उन्हें समय का नहीं पता चलता था, थकते नहीं थे। They never tired of talking, बातें करते करते थकते भी नहीं थे। इतने क्लोज जो हैं वो क्या बन गए थे? फ्रेंड्स बन गए थे। They talked and never tired of talking, मतलब बातें करते रहते थे और समय का भी नहीं पता चलता था, और इतना और थकते भी नहीं थे बातें करते करते। They talked about birds. अब किसकी बातें करते थे वो? भाई इतनी बातें क्या करते थे, क्योंकि अभी तो फ्रेंडशिप हुई थी मंकी और क्रोकोडाइल की, तो वो किसकी बातें करते थे? कभी चिड़िया की बातें करते थे, बर्ड्स की, कभी एनिमल्स की, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड डिफिकल्टीज, और गांव की बातें करते थे, जो आसपास के नियर बाय जो विलेजेस थे उनकी बातें करते थे। समटाइम्स दे टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ विलेजर्स, उनकी जो है प्रॉब्लम्स को, जो है जो डिफिकल्टीज जो फेस करते थे गांव वाले, किस वजह से इन रेजिंग माने जो प्रोडक्शन करते थे, गुड्स क्रॉप्स, जो सब्जी या जो ग्रेन्स अपने खेतों में लगाते थे, और जो प्रॉब्लम्स उनको आती थी
ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, कभी बारिश, लैक ऑफ रेन मीन्स कमी, कभी बारिश की कमी के कारण जो उनको जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, प्रॉब्लम्स फेस, उनकी बातें करते थे। क्लियर? तो सिंपल सा है कि एक मंकी था जो कहाँ रहता था, फ्रूट ट्री में रहता था। क्योंकि वो लोनली था तो ही वांटेड अ कंपेनियन, कि जिसके साथ वो बात करे एंड शेयर द फ्रूट्स विद। और एक दिन क्या हुआ, वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। अब जब उसने उसको देखा तो उसने सीधे सीधे जो है उसको ऑफर दिया कि क्या दिया ऑफर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। तो उसने कहा हाँ भाई, मैं तो यहाँ पे आई केम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई वाइफ। और उसने जो है उसको बहुत अच्छे अच्छे जो है फ्रूट्स दिए, किसने, मंकी ने दिए। अब कुछ फ्रूट्स जो हैं किसने खाए, मंकी ने खाए, और कुछ अपनी वाइफ के लिए जो है वो लेके चला गया। और मंकी क्योंकि अकेला रहता था, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ पे अकेला रहता हूँ और डू कम अगेन। अब क्रोकोडाइल ने क्या करा, ही विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स जो किसने फेंके थे, मंकी ने जो है थ्रू डाउन करे थे, फेंके थे। और कुछ उसने क्या करा, ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ अपनी वाइफ के लिए ले गया। अब जो है दोनों फ्रेंड्स बन गए। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखें कि दे टॉक्ड, किसके बारे में बात करते थे, दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, विलेजर्स, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय विलेजर्स ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, कि बारिश की वजह से जो उन्हें अपनी फसल उगाने में या प्रोडक्ट रेज करने में, मीन्स प्रोड्यूस करने में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उनकी बातें जो है वो आपस में करते थे। और इतनी बातें करते थे उन्हें समय का पता नहीं चलता था, और नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और जो है बातें करते करते थकते भी नहीं थे। आप में से भी कई बच्चे होंगे ना जो खूब बातें करते हैं और जो है समय का पता नहीं चलता होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड। अब नेक्स्ट पैरे में हम क्या बात पढ़ेंगे कि जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी, अब वो रोज जो है रेगुलरली जो है वहां पे विजिट करने लगा, मंकी के पास आने लगा। तो क्या होने लगा कि उसे समय का पता नहीं चला। तो इसकी वजह से दैट्स द रीजन कि द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्योंकि उसका जो हस्बैंड था अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, उसको एनॉयड होने लगी, क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे केम होम लेट। अब डेली जब उनके हस्बैंड लेट होने लगे तो ऑब्वियस है जो है उसको गुस्सा आने लगा, बहुत ज्यादा इरिटेट से होने लगी। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा उसकी फ्रेंडशिप जो है मंकी के साथ, क्योंकि उसकी वजह से जो है क्या होने लगा कि उसके हस्बैंड जो था ही केम लेट। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. अब जो क्रोकोडाइल था, जो उसने अपनी विश बताई थी, उसकी वाइफ ने जो है, क्रोकोडाइल की वाइफ ने अपनी विश बताई थी। अब क्या विश थी, लेट्स सी, अभी जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो क्या विश थी, तो उसने उसको क्या करा, इग्नोर करा, मारने के लिए मना कर दिया। तो वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो रेगुलर जो है दे मैट रेगुलरली, तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन जो है वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब लॉन्गर देन यूजुअल मीन्स कि जितने टाइम वो रुकते थे उससे भी ज्यादा जो है वो वहां पे देर तक जो है स्टे करा। किसने, मंकी ने, क्रोकोडाइल ने, राइट। उसे समय का पता नहीं चला और वो जो है काफी समय तक जो है किसके साथ, क्रोकोडाइल के साथ, मंकी के साथ थे। His wife was annoyed waiting। बहुत ज्यादा जो है वो annoyed, मतलब गुस्सा आने लगा और बहुत ज्यादा irritate होने लगी। And waiting managing the little crocodile। अब उनके जो थे छोटे छोटे जो थे न्यूली बॉर्न बेबीज थे, अब जो है उनको मैनेज करना, क्योंकि छोटे बच्चे जो है परेशान करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो बहुत ज्यादा वो जो है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा है और इरिटेट होने लगे। एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे, दैट हैड जस्ट बीन हैज, जो अभी अभी जो हैज मीन्स जो अभी अभी जो है बॉर्न हुए थे। शी सेड हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है जिसको तुम इतना चाहते हो, और जो घर जो है डेली यू केम लेट होम। तो
तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंगर थी, बहुत ज़्यादा उसे अनॉयड हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी जो है जस्ट बीन हैज्ड। तो उन्होंने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, कि आजकल इसको जो है इसकी वजह से तुम काफी लेट आ रहे हो। ओ ही इज अ वेरी नाइस मंकी। तो उसने कहा, व्हाट ही रिप्लाइड, ही सेड ही इज वेरी नाइस मंकी, कि वो तो बहुत अच्छा मंकी है। ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। और कहाँ रहता है वो? एक फ्रूट ट्री में रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स यू फॉर यू एवरी डे। तो उसने कहा, रोज जो मैं इतने सारे फ्रूट्स लेके आता हूँ, तो वो कहाँ से लाता हूँ? क्योंकि वो भेजता है, क्योंकि वो एक कहाँ रहता है, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू? और तुम क्या ये सोचते हो कि मैं क्लाइंब करके जो है तोड़ के ला रहा हूँ? भाई मैं तो एक क्रोकोडाइल हूँ, कौन देगा मुझे इतने अच्छे डिलीशियस जो फ्रूट्स ला रहा हूँ मैं डेली तुम्हारे लिए? तो मैं क्लाइम तो कर नहीं सकता। जैसे तुम जो है, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू, कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे कि मैं क्लाइम करके जो है इतने डिलीशियस जो है फ्रूट्स तुम्हारे ले लाऊंगा। ए नाइस मंकी, आई एम श्योर। अब उसकी वाइफ ने कहा, ठीक है, अच्छा है वो, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज्म। और सार्केज्म मीन्स एक मजाक के तौर पे क्लियरली जो है उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, नाइस मंकी, आई एम श्योर। तो थोड़ा सार्केज्म दिखाया उसने, एक जो है फन के रूप में, जो है मजाक के रूप में जो है उसने बोला, उसको बोलते हैं सार्केज्म। इफ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। अब क्योंकि वो तो क्रोकोडाइल था, तो उसने बोला कि अगर तुम मुझे बोलो कि मंकी जो है, दिस मंकी शुड बी माई फूड, मेरा फूड बने, तो मैं जो है इसका हार्ट खाना चाहूंगा, इसका दिल। किसने बोला? क्रोकोडाइल्स वाइफ। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, कि तुम क्या मूर्खतापूर्ण जो है बातें कर रही हो। किसने बोला? हु शाउटेड? द क्रोकोडाइल शाउटेड। शाउटेड द क्रोकोडाइल, आई कांट किल अ फ्रेंड, कि मैं अपने फ्रेंड को जो हूँ नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, कि भाई मैं तो जो हूँ अपने फ्रेंड को जो हूँ अपने टेस्ट के लिए जो है मैं नहीं मार सकता, और ये काम मैं नहीं कर सकता। वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, यू ब्रिंग हिम हियर। तो उसने कहा, ऐसा है, तुम नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो, यू ब्रिंग हिम हियर, कि तुम उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। ऑर्डर द वाइफ, कि मैं जो हूँ तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि प्लीज उस मंकी को जो है तुम यहाँ पे लेके आ जाओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, कि मैं जो हूँ उसको क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। अब जो क्रोकोडाइल था वो समझ गया कि भाई ये क्यों बुला रही है यहाँ पे। तो उसने कहा, तो तुम क्या करोगे? सो यू कैन ईट हिम, तुम उसको खा सकते हो। नेवर, इसलिए मैं जो हूँ ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं उसको जो है यहाँ पे नहीं लाऊंगा। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। अब उसकी वाइफ ने क्या ऑर्डर करा था कि ब्रिंग हिम हियर, कि मंकी को यहाँ पे ले आओ। तो उसने कहा, नहीं भाई, अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो यू कैन ईट हिम नेवर। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस। अब जो है वाइफ को जो है बहुत गुस्सा है कि ये जो है मेरा काम नहीं, मेरा सॉरी कहना नहीं मान रहा है, और मैंने तो इसको ऑर्डर दिया था कि भाई उसको बुला के लाओ, और एक फ्रेंडशिप में जो है ये मेरे को जो है क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। एंड शी डाइव एंड टू हाइड हरसेल्फ। अब उसने क्या करा, उनकी वाइफ जो क्रोकोडाइल वाइफ थी, उसने क्या करा, डाइव। अब जो रिवर में रहते थे तो गहरे पानी में वो चली गई, डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। अब उसने क्या करा कि रिवर में नीचे जो है गहरे पानी में जाके क्या करा, उसने हाइड में छुप गई। लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। अब उसने क्या करा, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो जस्ट जो है निकले थे, बॉन्ड थे, न्यूली बॉन्ड थे, उनको अपने उनके फादर के लिए, पेस्टर देयर फादर मीन्स कि फादर को परेशान करने के लिए वहां पे छोड़ दिया, इरिटेट करने के लिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, परेशान करते हैं ना, ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि न्यूली बॉन्ड थे, नीड थी उनको पेरेंट्स की। तो वो उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के क्या करती है, हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और छोटे छोटे बच्चों को जो है उसके फादर के पास जो है क्या करती है, वहां पे छोड़ के चली जाती है, कि जिससे ये थोड़ा सा इरिटेट हो और इसे पता चले कि इसने जो है मुझे क्या करा है, डिफ्यूज करा है।
काम करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि जो मैंने ऑर्डर दिया था। तो इन ऑल हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि क्रोकोडाइल जो था, जो उन दोनों की फ्रेंडशिप थी और दोनों जो है बातें करते करते जैसे समय का पता नहीं चला, तो एक दिन जो है द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, एज जो उसके पास रुक गया ज्यादा समय के लिए। तो उसकी वाइफ जो थी, क्रोकोडाइल वाइफ थी, वॉज वेरी एनॉयड, वेट करते करते जो है बहुत ज्यादा जो है परेशान से हो गई, इरिटेट हो गई, गुस्सा आ गया उसे। और उसने बोला कि भाई ये, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उसके, तो उसने कहा ये कौन फ्रेंड है जिसके जो है यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो उसने कहा ए नाइस मंकी, कि रोज जो तुम खाना फ्रूट्स खाते हो, डिलीशियस फ्रूट्स खाते हो, कौन देता है, ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। और उसने कहा कि नहीं भाई ठीक है, तुम्हारा मंकी जो दोस्त जो है बहुत नाइस मंकी है, बट मैं जो हूँ उसका क्या खाना चाहती हूँ, दिल जो है मैं उसका खाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं जो हूँ, अपनी इच्छा बताई उसने। और उसको, क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, तो उसने कहा भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, आई कांट किल माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त को जो है नहीं मार सकता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे लेके आ जाओ, आगे जो है मैं देख लूंगी। तो उसने कहा नो 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 नो, यू कैन ईट हिम, तो मैं तो जो है ये उसको नहीं ला सकता। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, गुस्से में शी डाइव टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और अपने बच्चों को जो है वो फादर के पास जो है, मेल क्रोकोडाइल जो था उसके पास छोड़ के चली गई, और अपना कहाँ छुप गई, हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, कहीं कोने में जाके वो जो है छुप गई, गुस्से में जो है वो वहां पे चली गई। तो देखा होगा कभी जो है लड़ाई होती है तो क्या होता है, गुस्से में जो है वो वहां पे छुप गई, क्योंकि उसकी वाइफ ने क्या करा था, उसका ऑर्डर नहीं माना था। और क्योंकि क्रोकोडाइल ने क्यों नहीं माना था, क्योंकि एक तरफ उसका क्लोज फ्रेंड्स था और दूसरी तरफ कौन है, उसकी वाइफ है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा, अब जो है क्रोकोडाइल जो था बहुत सीरियस जो है, सीरियस डायलेमा में चला गया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूं, कंफ्यूज था, डायलेमा मींस कंफ्यूज हो गया, सीरियस कंफ्यूज क्यों हो गया, क्योंकि एक तरफ कौन थी, वाइफ, और एक तरफ जो था उसका जो था क्लोज फ्रेंड था, मंकी, राइट। ही लव्ड हिज वाइफ, अब वो अपनी वाइफ को बहुत चाहता था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त को भी बहुत चाहता था, भाई रोज उसकी इतनी हेल्प करता था, डेली ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ, तो वो उसको कैसे मार सकता था। और दूसरी तरफ क्या था, उसकी वाइफ थी, ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, राइट, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। फाइनली ही डिसाइडेड, अब जो है वो बहुत ज्यादा क्या कंफ्यूज था, बट लास्टली जो है फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज फ्रेंड। वाइफ तो वाइफ थी, राइट, तो उसने क्या करा कि क्या डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू टेक द साइड ऑफ हिज वाइफ। शी आफ्टर ऑल शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे, अब बिट्रे माने धोखा देना, कि ये एक सिन माने पाप, इन हिंदी में यू कैन से कि ये तो मैं एक पाप कर रहा हूँ कि मैं अपने एक क्लोज फ्रेंड्स को, जो मेरे को डेली इतनी हेल्प कर रहा है, मेरे को डिलीशियस फ्रूट्स लाके दे रहा है, उसने मेरी हेल्प करी, और मेरी वाइफ के लिए भी फ्रूट्स भेजता था, और मैं जो हूँ उसे पता था, आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे, धोखा दे रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड को, बट आई हैव नो चॉइस। अब जो थोड़ा बहुत ज्यादा डायलेमा में चला गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बट आई हैव नो चॉइस, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, एक तरफ मेरी वाइफ है एंड ऑन द अदर साइड मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, राइट, और मेरे को पता है कि मैं एक पाप कर रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को क्या कर रहा हूँ, बिट्रे कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपने फ्रेंड को जो है अपने घर में क्या करता हूँ, करूंगा, इन्वाइट करूंगा, मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, और जो भी होगा देखते हैं, आशा है अच्छा ही होगा, फॉर द बेस्ट। अब उसने कहा माई फ्रेंड, अब वो गया वहां पे, पेड़ के पास गया, और उसने मंकी से बोला, व्हाट ही सेड, माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड। अब उसने क्या बोला कि भाई मेरी वाइफ जो है तुम्हें क्या है, खाने पे बुलाना चाहती है, डियर फ्रेंड। सेड द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने बोला, व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, अब जब दोबारा वो जो मंकी से मिलने गया,
विजिटेड मंकी नेक्स्ट, दोबारा मिलने गया। तो उसने कहा भाई मेरी वाइफ जो है शी वॉन्ट्स यू फॉर द मील, खाने पे जो है वो, डिनर पे जो है वो, खाने पे जो है तुम्हें बुला रही है, किसी भी समय आ जाओ मील पे, खाने पे। तो वो जो है तुम्हें बुलाना चाहती है खाने में, क्योंकि तुम रोज जो है इतने डिलीशियस फ्रूट्स लेते हो। अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता था कि मेरी वाइफ की डिजायर ये है कि वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, राइट। तो उसने कहा भाई मेरी वाइफ जो है तुम्हें बुलाना चाहती है, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। तो उसने कहा तुम्हें जो है मेरे घर आज ही चलना पड़ेगा। किसने बोला? हु सेड? क्रोकोडाइल सेड टू दैट मंकी। विथ प्लेजर सेड द मंकी। अब मंकी को नहीं पता था कि बिहाइंड दैट क्या स्टोरी है, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट, कि क्या प्लानिंग है, कि क्या प्लान करा हुआ इन्होंने। तो वो बहुत खुश होता है। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर। अब मंकी ने क्या बोला? भाई मैं तो कोई स्विमर तो हूं नहीं, भाई मेरे को तैरना तो आता नहीं है, बट कैन राइड ऑन योर बैक। तो मैं भाई ये कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी पीठ में बैठ जाता हूँ, तुम्हारे बैक में बैठ जाता हूँ, और तब मैं जो है आई कैन राइड इट। तो उसने कहा भाई एंड दिस सेट आउट। अब उसने ठीक है, क्रोकोडाइल ने कहा इट्स ओके। तो उसने उसके पीठ में बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि मंकी ने क्या बोला था? अच्छा, आई एम नो स्विमर, कि मैं कोई तैराक नहीं हूँ, मुझे तैरना तो आता नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं कि मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइड ऑन योर बैक। और दोनों एग्री हो गए और एंड दिस सेट आउट इन द मिडल ऑफ द रिवर। अब जो है जब नदी पार कर रहे थे, अब मंकी को तो पता नहीं था कि कहाँ पे पानी जो है बहुत ज्यादा डीप है, कहाँ शैलो है। तो वो तो बेचारा उसमें जो है उसके बैग में बैठा हुआ था, परंतु उसे तो पता नहीं था कि इनकी प्लानिंग क्या है, कि मेरे को धोखा दे रहा है, उसे तो पता नहीं था। तो इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे यहाँ पे करंट क्या है, जहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स जो चल रही थी, पानी की जो है वेव्स चल रही थी। एक जगह होता है ना कि काफी डीप था या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वहां पे जो है क्रोकोडाइल, क्योंकि वो तो हैबिचुअल था, वहां के रहने का आदी था, क्योंकि वो तो वहीं पे रहता था, तो उसे पता था कैसे कंट्रोल करना है। वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे बहुत तेज जो है वेव्स चल रही थी, पानी की जो है वाटर वेव्स, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब जो क्रोकोडाइल था उस थोड़ा सा, उसकी वाइफ जो है ज्यादा कनिंग थी, तो क्रोकोडाइल अपना इंटेंशन ज्यादा देर तक जो है छिपा नहीं पाया मंकी से, क्योंकि वो जो दोनों थे क्या बन गए थे बच्चों, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन गए थे। अब जब वो बीच पानी के अंदर जो है रुक गया रिवर में, इन द मिडल ऑफ द रिवर, तो उसने जो है अपनी इच्छा जो है, अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य जो है छिपा के नहीं रखा, और वो उसने उसको बता दिया। किसको? मंकी को। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली मीन्स हिचकिचाहट हो रही थी बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि वो तो उसका फ्रेंड था और उसे पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अब होता है ना बच्चों, अगर कहीं गलत काम करते हैं तो थोड़ा सा हमें हेजिटेट करते हैं, बोल नहीं पाते। तो उसने थोड़ा हेजिटेशन था उसको, और उसने बोला सॉरी माय फ्रेंड, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, कि मुझे तो जो है पानी के अंदर अभी जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, और मैं यहाँ पे जो हूँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ? आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, कि मैं तो तुम्हें यहाँ में मारने के लिए लाया हूँ। किसने बोला? क्रोकोडाइल ने, क्योंकि वो अपना इंटेंशन जो है हाइड नहीं कर पाया, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। परंतु उसकी जो वाइफ थी वो उसे फोर्स कर रही थी, और किस तरह से वो जो है पानी के अंदर बॉटम में जो है हाइड हो गई थी। तो और बच्चे जो थे एक तरह से क्या थे कि मदर को ना देख के जो है काफी जो है परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे। तो उसने जो है डिसाइड करा था, ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। तो उसने जो है एक प्लान बनाया था, परंतु उसको अंदर से लग रहा था कि भाई ये जो है आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, कि मैं अपने क्लोज फ्रेंड को, तो उसने जो है अपनी हाइड नहीं कर पाया था कि मैं उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और वो बता देता है भाई मैं तो तुम्हें जो हूँ यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू किल यू, क्योंकि मेरी वाइफ ने क्या बोला है कि माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स मतलब मेरी वाइफ जो है जो जिंदा रह रही है,
कि वो कह रही है कि भाई माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, कि उसने कहा है कि भाई मैं तो जो हूँ तुम्हारे हार्ट के बिना जिंदा नहीं, मतलब मेरे को जो है आई वॉन्ट टू ईट योर हार्ट, योर फ्रेंड्स हार्ट, और फ्रेंड कौन था? मंकी। तो उसने कहा भाई मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ? कि तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी विदाउट योर हार्ट, गुड बाय। और बोलता है गुड बाय कि अब तो मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं डूबूंगा, तो ऑब्वियस है क्योंकि उसका तो क्या था, हैबिटेंट था, वहां पे रहने का आदि था। बट क्रोकोडाइल क्या होता है, ऑब्वियस है, जब पानी के अंदर जाता और वहां स्ट्रॉन्ग वेव्स थी तो वो तो मर जाता, राइट। तो उसने कहा गुड बाय डियर फ्रेंड्स, और अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ के जो है एक जो है विश है कि शी वांट्स टू, क्या चाहती है वो, कि तुम्हारा हार्ट को खाना चाहती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक। अब जो है मंकी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ट्रस्ट करते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, मैसेज करना चाहिए कि हमें किसी पे भी ब्लाइंडली जो है शुड नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, किसी पे भी जो है हमें ब्लाइंडली जो है फेथ नहीं करना चाहिए या ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एकदम से मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, जैसे ही उसने सुना कि भाई ये तो मुझे यहाँ पे, क्या उसका इंटेंशन है, क्यों मुझको यहाँ पे लाया था, और जिस तरह से उसने बताया था, तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब जो मंकी था उसे पता चल गया था कि उसकी लाइफ जो है किसमें, खतरे में। He kept his cool and pursued the crocodile on a pretext to swim back to the tree. और सबको पता है जो मंकी होते हैं बहुत ज्यादा क्लाबो होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसने जो है परस्यूड माने फोर्स करा क्रोकोडाइल को कि दोबारा जो है कि मैं जो हूँ, अभी आगे क्लियर होगा कि हार्ट जो है मेरे पास तो है नहीं, और मैं भी जो है खुशी खुशी, आप तुम्हारी खुशी में जो है मैं अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा हम दोबारा जो है ट्री पे जाते हैं, क्योंकि मेरा दिल जो है कहाँ पे है, ट्री पे है। तो ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और उसके बाद जब उसे जो है पता चलता है कि मंकी को पता चलता है कि क्रोकोडाइल जो है किस तरह से उसे बिट्रे करा है उसने अपनी वाइफ के लिए, तो वो जो है अपनी फ्रेंडशिप को जो है डिसकंटिन्यू करता है विद द क्रोकोडाइल। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों आज हमने सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर पढ़ा, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। और आप लोगों के इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी, क्योंकि इसमें किस तरह से मंकी और क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप देखी है, और किस तरह से क्रोकोडाइल जो है उसको जो है बिट्रे करता है, धोखा देता है, किसकी वजह से, एक ग्रीड, जो उसकी वाइफ का ग्रीड है, लालच है, और किस तरह से एक फ्रेंडशिप जो है, क्लोज फ्रेंडशिप जो है टूट जाती है। तो यहाँ पे एक मैसेज जाता है, और किस तरह से इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.